प्रिय मित्रों नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए सितंबर माह 2021 के मासिक राशिफल के संबंध में। दोस्तों, ग्रहों की जो गोचर की स्थिति बन रही है उसके मुताबिक लग्नेश राशेष मंगल 6 सितंबर तक अपने मित्र की राशि सिंह राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे और 6 सितंबर के बाद से पूरे माह कन्या राशि में 6th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य जो काफ़ी राजयोग कारक ग्रह होते हैं मकर मेष लग्न वालों के लिए, वो 16 सितंबर तक सिंह राशि में अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे और 16 सितंबर के पश्चात कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे 6th हाउस में। बुध 1 सितंबर से 22 सितंबर तक कन्या राशि में उच्च के होकर 6th हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र 1 सितंबर से 5 सितंबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और 5 सितंबर से 30 सितंबर तक तुला राशि में स्वयं की राशि में 7th भाव में 7th हाउस में गोचर करेंगे। केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु अनुराधा नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं और राहु रोहिणी नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं। गुरु का गोचर 14 सितंबर तक मकर कुंभ राशि में वक्री होकर चलेंगे और पुनः एक राशि पीछे आ जाएंगे 14 सितंबर के बाद से, यानी कि मकर राशि में आ जाएंगे जहां शनि पहले से विराजमान है और वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। इस तरह से शनि गुरु की युति 10th हाउस में बनेगी। सबसे पहले हम इस वीडियो में स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, वाहन, घर मकान का सुख, माता, संतान, शिक्षा, लव मैटर्स, रोग, शत्रु, ऋण, वैवाहिक जीवन, भाग्य, पिता, कैरियर, लाभ, इनकम के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लें, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। 5 सितंबर तक अर्थात 6 सितंबर तक मंगल अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे 5th हाउस में। बहुत ही उत्तम स्वास्थ्य होगा 6 सितंबर तक। 6 सितंबर तक मानसिक स्थिति भी सुदृढ़ रहेगी और कंस्ट्रक्टिव विचारधारा आपके जेहन में होगी। सूर्य और मंगल का योग पंचम भाव में बनेगा तो संतान की उन्नति होगी, प्रगति होगी। लॉटरी सट्टेबाजी में सफलता मिल सकती है। लव मैटर्स में सूर्य मंगल दोनों बहुत अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए लव मैटर्स में थोड़ी कटुता और खटास की स्थिति बन सकती है। मंगल जब 6 सितंबर के बाद आगे बढ़ जाएंगे तो सूर्य अकेले अपने स्वयं की राशि में रह जाएंगे। तो 16 सितंबर तक 1 सितंबर से 16 सितंबर तक लव मैटर्स में काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। मंगल 6 सितंबर के बाद से 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस में कोई भी गर्म ग्रह अच्छा फल प्रदान करता है। तो सूर्य और मंगल की युति के साथ शुक्र 5 सितंबर तक कन्या राशि में नीच के होंगे, लेकिन बुध 1 सितंबर से 22 सितंबर तक यहाँ सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। 16 सितंबर के बाद सूर्य यहाँ होंगे। इस तरह से शुभ ग्रहों की युति भी बनेगी और गर्म ग्रह भी यहाँ होंगे। तो 6th हाउस से हम रोग देखते हैं, ऋण देखते हैं, ऋण, कर्ज और कोर्ट कचहरी का मामला देखते हैं। मंगल लग्नेश हैं तो आपके लड़ने भिड़ने की एक प्रवृत्ति बनेगी 6 सितंबर के बाद से, जिसमें आप विजयी होंगे। किसी भी तरह का
झंझट यदि आप मोल लेते हैं तो उसमें आपकी विजय होगी, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप किसी झंझट में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। रक्त संबंधी, नेत्र, हड्डी, सिर और हृदय से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं 6 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। बुध उच्च की राशि में रहेंगे, इसलिए ऋण कर्जों से भी मुक्ति का समय बनेगा। शुक्र 6 सितंबर से 30 सितंबर तक तुला राशि अपने स्वयं की राशि में रहेंगे, तो शुक्र की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। स्वास्थ्य उत्तम होगा, किंतु 6 सितंबर के बाद से जब मंगल 6th हाउस में होंगे तो यदा कदा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, रक्त संबंधी बीमारियों से अथवा सिर, नेत्र, हड्डी, हृदय, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। शुक्र की शुभ दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो जिससे आप स्वास्थ्य लाभ उठा पाएंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ करने का अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शुक्र 5 सितंबर से पूरे माह तुला राशि में स्वयं की राशि में रहेंगे। अत्यंत सुंदर स्थिति बन रही है वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में। जिनका विवाह संपन्न नहीं हो रहा था, जिन मेष राशि वाले जातकों की, उनके विवाह का रास्ता खुलेगा। जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद होगा। शुभ ग्रहों की युति और स्वयं की राशि में शुक्र के होने से वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर बनेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में भी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए सितंबर माह का समय बहुत ही अच्छा है। साथ ही शुक्र की दृष्टि लग्न पर होगी। शुक्र समस्त भौतिक सुख साधनों के स्वामी हैं, लग्जरियस गुड्स के स्वामी हैं, वाहन सुख के स्वामी हैं, तो वाहन सुख का लाभ आपको अच्छा मिल सकता है। लग्जरी गुड्स का सुख आपको अच्छा मिल सकता है। कला के प्रति रुझान अच्छी हो सकती है और सांसारिक सुख उपभोग की वस्तुओं का लाभ मिल सकता है। सौभाग्य, पिता, धर्म और फॉरेन सेटलमेंट की बात करें तो 9th हाउस के लॉर्ड जो हैं जुपिटर 11th हाउस में होंगे, इनकम स्थान में। तो इस तरह से पिता से लाभ की स्थिति बन रही है 14 सितंबर तक, और धर्म से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। किंतु 14 सितंबर के बाद जब गुरु एक राशि पीछे आकर शनि के साथ जब युति बनाएंगे तो आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट ना मिले या आपके सहकर्मियों का सहयोग आपको ना मिले। गुरु 18 अक्टूबर को जब कुंभ राशि में पुनः आगे बढ़ जाएंगे तब उसके बाद ये स्थिति बदल जाएगी। किंतु 14 सितंबर तक शनि गुरु की युति के कारण कुछ संभलने की स्थिति होगी, कुछ सावधानी बरतने की स्थिति होगी, और किसी भी व्यक्ति से आप ना उलझें अपने कार्यस्थल पर तो बेहतर होगा।
किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और जो अग्रज हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। किंतु 14 सितंबर के बाद संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। अग्रजों का सहयोग आपको कम मिल सकता है। गुरु 12th हाउस के भी स्वामी हैं और जब 14 सितंबर के बाद 10th हाउस में आएंगे वक्री होकर शनि के साथ, और शनि की तीसरी दृष्टि भी 12th हाउस पर पड़ेगी, तो कार्य व्यापार को लेकर आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। स्थानांतरण भी, अवांछित स्थानांतरण भी झेलना पड़ सकता है। इस तरह से सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की छठे भाव में जो स्थिति बन रही है, तो मंगल लग्नेश होने के कारण कुछ झगड़े, झंझट, फसादों में आपको उलझना पड़ सकता है, जिससे आप जितना हो सके, संभव हो सके आप बचें तो बेहतर होगा। वैसे आपका शत्रुओं पर विजय निश्चित है। कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला यदि चल रहा है तो उसमें भी विजय निश्चित है। तो इस तरह से राहु की स्थिति पर हम विचार करें तो राहु दूसरे घर में विराजमान हैं और दूसरे घर के स्वामी शुक्र जो 6 सितंबर से लेकर पूरे सितंबर माह अपनी राशि में होंगे, इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी, धन की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन वाणी कुछ कटु हो सकते हैं, कठोर हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्रोध से बना बनाया आपका काम बिगड़ सकता है, क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप आप प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा होगा। आपके घर में आपके स्वयं अपने आत्मा के अंदर, अपने मन के अंदर खुशी की अनुभूति होगी। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 21 बार प्रतिदिन करने से आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये था मेष राशि वालों के लिए सितंबर माह 2021 का मासिक राशिफल। बहुत बहुत धन्यवाद।